खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी आज बस्ती के रुधौली क्षेत्र में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों को जागरूक करने और इस कानून की कमियों को समझाने के लिए रालोद, भाकियू सहित बड़े किसान नेता पूर्वांचल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। खबर यूपी से बात करते हुए रालोद नेता जयंत चौधरी ने कल मुजफ्फरनगर जिले में बीजेपी नेता और किसानों के बीच हुए हिंसक झड़प पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांव के लोगों के साथ बीजेपी के लोगों ने बदतमीजी की है। भाजपा का तो गांव में विरोध है ही, इसीलिए उन्होंने भी किसान से कहा कि भाजपा के नेताओं को गांव में बुलाइए और उनसे पूछिए आखिर वे किसान कानून के खिलाफ क्यों नहीं उनके साथ हैं। सवाल जवाब करना जनता का हक है और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर कृषि बिल पर उनसे बात करना कोई गलत नहीं है। कल हुए घटना पर जयंत ने कहा कि पूर्व मंत्री संजीव बलियाल के साथ आए लोगों ने किसानों व गांव के लोगों के साथ मारपीट की। उनके कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के नेता अगर अहंकार रवैये के साथ जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ मारपीट करेंगे तो यह कतई उचित नहीं है। संजीव बालियान के आरोपों को खारिज करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि किसान ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया है। केवल किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने पर मंत्री लोग भड़क गए और मारपीट की नौबत आ गई। जयंत चौधरी ने बीजेपी को एक सलाह देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक लें और उनको समझाएं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि किस तरह से कृषि कानून एक काला कानून है। किसानों के आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल साजिश के लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि विदेशी कलाकार भी ट्वीट कर सरकार के कृषि कानून को गलत ठहरा रहे हैं। किरण चौधरी ने कृषि कानून को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया और कहा कि इस कानून को वापस लेना ही है, किसानों के हित में होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किसानों को अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए। इसलिए वो अपने खिलाफ सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पर बीजेपी नेताओं से बात करें और उनसे सवाल जवाब करें। जयंत चौधरी ने कृषि बिल की तुलना एक खटारा वाहन से करते हुए कहा कि यह कानून किसी भी दशा में किसान के लिए ठीक नहीं है और किसानों का आंदोलन कब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। किसानों को कम आंक रही है, किसानों के दबाव को नहीं मान रही। दबाव मानती तो निश्चित तौर से यूपी की सरकार गन्ना के किसान के लिए एक अच्छा रेट घोषित करती, वाकई आय दुगनी करने के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान करती। तो इसलिए हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, सिर्फ सिखों की बात नहीं, सिर्फ जाटों की बात नहीं, सारे किसान इस बात को समझ गए हैं और किसान जो सरकार किसान विरोधी काम करेगी उस सरकार को बदलने की हैसियत रखते हैं। 2 साल पहले आप किसान यूनियन और रालोद का संबंध अच्छा नहीं था, अब संबंध अच्छे हो गए किसान बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, किसान आपका गठबंधन चलेगा नहीं। देखिए, किसान यूनियन की अपनी भूमिका है और किसान संगठन की अपनी भूमिका है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं और मैं बताऊं, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। वह 2 मिनट में नाराज होता है और 2 मिनट में ही गले लगा लेता है। तो जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में, भरी पंचायत में जब खुद उन्होंने बात कही कि चौधरी अजीत सिंह जी को कमजोर करके गलती की किसान ने, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती और वह मैसेज दूर तक गया। हमें किसान के वोट बैंक को बनाना पड़ेगा। मैं खुल के कहता हूं, लोग कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं किसानों के वोट बैंक को विकसित करें। दूसरे मुद्दे बेकार के मुद्दे हैं। अब लव जिहाद और औरंगजेब को गाली दे के वोट कोई हासिल करेगा तो काम क्यों काहे करेगा। जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अक्सर ये बात सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह को सामने लाया जाए बातचीत करने के लिए। ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह के आने के बाद किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता किसानों ने मांग करी है। बातचीत का भी अब मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि सरकार बार बार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होंगे। और कानून इतने अच्छे थे तो आपने इनके प्रस्ताव क्यों माने? आपने 18 महीने की बात खुद क्यों कही कि 18 महीने तक टल जाएंगे कानून? कहीं ना कहीं तो खोट है ना, दाल में काला है। लगातार सरकार जो धरनारत किसान है, आंदोलन जीवी परजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जितना अपमान करेंगे, जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जितनी लाठी चलाएंगे, दुगनी ताकत बढ़ेगी। ये किसान तो हनुमान है ना, हनुमान जब विराट रूप ले लेगा तो लंका तो जलेगी जलेगी। पश्चिम में किसानों का जो सहयोग है उस तरीके से पूर्वांचल में भी देखने को नहीं मिला। इस पर आप क्या देखिए, मैंने यहाँ कुछ कारण बताया। यहाँ उस मंडियों का ढांचा नहीं है, सरकार यहाँ धान की फसल खरीदती नहीं, गन्ने की यहाँ क्रॉप है, गन्ने की मिलों की बुरी हालत है। सरकार ने बात की थी कि हम सारी मिलों को चला देंगे जो बंद हुई थी मिल, वो काम हुए नहीं है। तो किसान थोड़े निराश और हताश हैं और किसान अभी ये समझ नहीं पाए थे कि कानून जहाँ हमारा मंडी नहीं है तो हमें इससे लाभ है या नुकसान है।
लेकिन अब किसान समझ गया, और जब किसान पे लाठी चलती है ना, तो हर एक किसान परिवार का बच्चा बच्चा उस दर्द को महसूस करता है। वह जो कील बिछाई गई दिल्ली में, उसकी चुभन सबने महसूस की। अच्छा, पूर्वांचल में अब आपकी भूमिका क्या होगी? कैसे यहाँ के किसान को आप आगे हम जगाएंगे? लगातार किसान पंचायतों के आयोजन हो रहे हैं, खुले मंच है, दूसरे दल के नेता भी हमारे मंचों पे आ जाते हैं, किसान संगठन के लोग भी आ जाते हैं। जिसे भी टीस है जो किसान की बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। 15 तारीख को टांडा में पंचायत होगी, और अभी लखीमपुर जिले में परसों मेरी पंचायत है, लखीमपुर पीलीभीत बॉर्डर पे पंचायत है, वहाँ भी क्षेत्र के लोग पहुंच सकते हैं, लखनऊ से लोग जा सकते हैं। यूपी चुनाव नजदीक है, आगे रालोद की भूमिका क्या है? अब 1 साल नजदीक लग रहा है, ऐसे तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। मेरी जवानी खोद हो गया, बहुत समय है। चुनाव के मुद्दे यही मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो मैं मानता हूँ, जब तक अगर किसान का हल नहीं निकलेगा तो फिर किसान तो जैसा मैंने यहाँ कहा, वोट की चोट देगा। चुनाव अकेले लड़ेंगे गठबंधन में? देखिए, पिछला चुनाव भी हमने गठबंधन में किया, लेकिन वह गठबंधन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आपस में जो तालमेल और जो एक सम्मान रखते हुए जनता के बीच संदेश देना था, नहीं हो पाया। बीएसपी बाहर हो चुकी, मैं इतना ही कहूँ। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।